आपको कोई परेशान नहीं करेगा। कंटेनर्स भी चंद्रप्रस्थ के बाहर रहेंगे। डॉक्टर रेनो, बताओ क्या सेवा करूं तुम्हारी? फ्री की दवाइयां मत मांगना, ओके? तुम जानते हो मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं यशवंत, क्रेडिट बेसिस पर अगर तुम मुझे कुछ दवाइयाँ दे सकते हो बच्चों के लिए, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर हैं, मैं जल्द से जल्द पैसे दे दूंगी तुम्हें। सुनो रेनो रेनो रेनो, प्लीज मेरी मुश्किलें मत पड़ाओ। एक काम करो, आओ मेरे साथ, आओ। ये स्टोरेज फैसिलिटी देख रही हो? एक शीशी 17 करोड़ की है। इसके मेंटेनेंस तक के पैसे भी तुम नहीं दे सकती और उधार मांग रही हो। मुरली, यह है मुरली, पिछले 8 सालों से यहां काम कर रहा है। इसके बेटे को भी ऐसे में है, वही बीमारी, और बेटे के इलाज की दवाई की रक्षा कर रहा है ये। पर ना तो दवाई की भीख मांगता है ना क्रेडिट। ऐसे लाचारों को मैं सिर्फ हमदर्दी दे सकता हूं, दवाई नहीं। क्या है ना, दवाई की एक कीमत है। पैसे टेबल पे रखो, दवाई ले जाओ। बहुत से खरीदार है इस दवाई के लिए। पहले तो मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम पैदा ही पत्थर दिल हुए थे या फिर अब हो गए हो यशवंत? चंद्रप्रस्थ में एसएमएस से मरने वाले हर बच्चे की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे यशवंत, ये याद रखना। बेटा, डॉक्टर देखिए ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर, शांत हो जाओ तुम, बच्ची डर जाएगी। कब से हो रहा है ये बेबी? पिछले 1 घंटे से डॉक्टर। रिससिटेशन की तैयारी करो जल्दी। श्रेष्ठा, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, कुछ नहीं हो रहा है। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा उठो बेटा। नहीं नहीं नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ। श्रेष्ठा नहीं रही। हे भगवान, श्रेष्ठा मेरी बच्ची। उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी डॉक्टर? गायत्री को जो प्रॉब्लम है वही। इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हर बच्चे की वही प्रॉब्लम है। तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इस वक्त 48 बच्चे लास्ट स्टेज पर हैं। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इनके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं और फिर इनको बचाना। देखो, मैं तुम्हें डराना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन ये सिचुएशन है ही ऐसी। कितना वक्त है उसके पास? इसकी रिपोर्ट्स देखी है मैंने। गायत्री के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस तरह का जोरदार अटैक उसे आया है, उससे लग रहा है कि बीमारी एडवांस स्टेज पर है। अब ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द अब उसे इंजेक्शन देना ही होगा। इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ है डॉक्टर। हाँ मैं जानती हूँ, और हम उसी के लिए लड़ भी रहे हैं। बाहर तुमने जिस बच्ची को देखा, उसे अगर 1 महीने पहले इंजेक्शन मिला होता तो आज वो जिंदा होती। गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, और मेडिसिन बनाने वाली फार्मा कंपनीज बिना पैसों के बात तक नहीं करती। और यहाँ एक डॉक्टर होते हुए भी मैं हेल्पलेस हूँ, क्योंकि इन्हें मरते हुए देख रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, फिर भी परिवारों में उम्मीद जगा रही हूँ। आई एम सॉरी, पर उम्मीद तो है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कैंपेन्स चलाकर बच्चों को वक्त पे दवाई दिलाई जा सके। चंद्रप्रस्थ में फिलहाल 100 से भी ज्यादा ऐसे रजिस्टर्ड केसेस हैं। ये रही वेटिंग लिस्ट।
सोशल मीडिया से और साथ में फंड रेजिंग इवेंट से भी एक एक करके हम पेशेंट्स के लिए पैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 17 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, इस लिस्ट के पहले बच्चे को हमें इंजेक्शन देना होगा। वेटिंग लिस्ट में गायत्री का क्या नंबर है डॉक्टर? आपका डायग्नोसिस कल हुआ था ना? अब 129 नंबर पर है गायत्री। इतना लंबा इंतजार? मैं आपकी बात समझती हूँ। इतने सारे बच्चों में से एक की भी जान बचा पाएंगी आप? मेरा बस चले तो मैं इस लिस्ट के हर बच्चे की जान बचा लूं सैंधव, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्या हुआ है पापा? कुछ नहीं लाडो। तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या आपको मेरे बारे में सोच सोच कर डर लग रहा है पापा? मुझे कुछ नहीं होगा पापा, आप है ना मेरे सुपर हीरो। जिंदगी में मजबूरी और बेबसी ऐसी चीज है जिसके सामने झुककर अच्छे लोगों को भी बुराई के कदमों पर चलना पड़ता है।